स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में रोहित लांबा के साथ। दोस्तों, कल एक राजगढ़ में थानेदार की आत्महत्या का मामला सामने आता है और उसके सुसाइड नोट में लिखा था, मैं प्रेशर नहीं झेल पाया। और उसके बाद बहुत सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। उनके द्वारा अपने जानकार के साथ की गई बातचीत का एक स्क्रीनशॉट और उनके सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। लेकिन कौन थे विष्णुदत्त बिश्नोई? क्यों इन्होंने आत्महत्या कर ली? एक थानेदार होने के बावजूद और इतना रोब होने के बावजूद एक ऐसा शख्स आत्महत्या कर लेता है, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, विष्णुदत्त बिश्नोई का नाम राजस्थान में गूंजता था। उनके नाम से जुर्म कांपता था। हमने पर्दे पर सिंघम ज़रूर देखे हैं, लेकिन अगर असली लाइफ में कोई सिंघम था तो राजस्थान के लोग विष्णुदत्त बिश्नोई का नाम लेते हैं। ऐसी ही एक घटना घटी कल के दिन, जब चूरू के राजगढ़ जिले के थानाधिकारी की संदिग्ध हालत में आत्महत्या की खबरें आईं। खबर ये थी कि उससे पहले दिन एक कारोबारी की हत्या हुई थी, माफ़ कीजिए, जब लूटपाट का एक मामला हुआ था। और उसके तुरंत बाद जब उस मामले की छानबीन कर रहे थे उस दिन, उसके बाद जब रात में अपने फ्लैट पर वापस आए, क्वार्टर में वापस आए, जो सरकारी निवास था, उसमें आने के बाद सुबह जब उनको देखा गया तो वो फंदे पर झूल रहे थे। ऐसा क्या हुआ उस रात? ऐसा क्या हुआ उस बंद कमरे में? उसके बाद दोस्तों, उन्होंने एक सुसाइड नोट उनका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें वो अपने माँ पापा से माफ़ी मांग रहे हैं कि इस उम्र में आपको दुख दे के जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। आत्महत्या की खबर सुनते ही राजस्थान में सैलाब आ गया और राजगढ़ में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा अपने चाहने वाले को देखने के लिए। दोस्तों, बहुत बड़ा मामला ये बनता जा रहा है, क्योंकि इसमें सीबीआई की जांच की मांग हो रही है और इसमें राजनीतिक दबाव के भी बताया जा रहा है कि इसमें राजनीतिक दबाव के कारण सीआई साहब ने आत्महत्या कर ली। लेकिन ऐसा क्यों होता है हमारे सिस्टम में? अगर कोई ईमानदार आदमी अपना काम ईमानदारी से करता है तो क्यों उसके ऊपर फिर ऐसा दबाव बनाया जाता है? उन्होंने जानकार के साथ एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा था कि मुझको राजनीतिक भंवर में फंसाने की कोशिश की जा रही है, गंदी राजनीति के भंवर में। इसका क्या मतलब हो सकता है दोस्तों? हालांकि उनकी आत्महत्या की खबर पर अब ज़्यादा अपडेट नहीं है हमारे पास, क्योंकि पुलिस इस चीज़ को अभी बाहर नहीं निकाल रही कि ये आगे इसमें क्या अपडेट आती है। लेकिन ऐसा मामला बहुत ही दिल को दहलाने वाला है कि एक सीआई, अगर पुलिस के खुद जो नुमाइंदे हैं वही आत्महत्या करने लग गए तो फिर इंसाफ कौन दिलाएगा? उन्होंने 2 सुसाइड नोट भी लिखे थे, एक अपने माता पिता के नाम और एक पुलिस अधिकारी के नाम। जो पुलिस अधिकारी के नाम पर सुसाइड नोट था, उसमें उन्होंने बताया है, किसी पर आरोप नहीं लगाया है और बोला है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आत्महत्या कर रहा हूं। और अपने माता पिता के नाम जो स्क्रीनशॉट लगाया है, उसमें कहा है कि माँ पापा मुझे माफ़ कर देना और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अपने भाई से कह रहे हैं कि परिवार को संभाल लेना। और वो लगभग 6 थानों में राजगढ़ में नौकरी कर चुके थे और हालांकि उनके लगातार तबादले होते थे। सूजागढ़, नोखा, श्री गंगानगर, बीकानेर, श्री कोलाजी, श्री डूंगरगढ़, सेरुणा और आदि कई जगहों पर वो पोस्टिंग कर चुके थे और उनका नाम काफ़ी चलता था। तो ऐसा एक महान आदमी हमारे बीच आज नहीं है, जिसको लोग सोशल मीडिया पर बहुत मिस कर रहे हैं, उनके प्रति भावनाएं, उनके प्रति श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन अभी इस मामले में जैसे जैसे आगे जांच होगी तो लोगों को पता चलेगा, चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन राजस्थान में बहुत विवाद हो रहा है इस चीज़ पर, राजनीतिक पार्टियों के बीच भी, कि इसके पीछे क्या मसला है। लेकिन सारी चीज़ें तो जो जांच के बाद ही पता चलेंगी। लेकिन हम ऐसी चीज़ों की घोर निंदा करते हैं कि अगर ऐसे लोग अगर आत्महत्याएँ करने लग गए तो फिर देश को कौन संभालेगा? क्यों हमारा सिस्टम ऐसा हो गया है कि जो ऐसे लोग हैं उनको आत्महत्याएँ करनी पड़ रही हैं, जो देश का भला कर सकते हैं, जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं? तो हमारा सिस्टम ऐसे लोगों को खा रहा है। तो हमें सोचना है, अब उनको न्याय दिलाने के लिए हमें खुद को ये कैंपेन शुरू करना होगा, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन दोस्तों, बहुत ही घनघोर ये पाप हुआ है अगर आत्महत्या की है उन्होंने, और अगर हत्या की है किसी ने तो उसने बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि ऐसे इंसान सदियों में पैदा होते हैं। नए अपडेट पर जानकारी नज़रें बनाए हुए हैं, ज़रूर आपको देंगे। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
देखते रहिए पिंटू चौहान और रोहित लांबा के साथ। राम राम, धन्यवाद।